अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम के फॉर्म में, तो सम वाला जो है, जैसे अगर दिया हुआ है स्टेटमेंट कि सम ए आर बी, तो उसका जो निष्कर्ष होगा, जो कंक्लूजन होगा, वो सम ए आर बी, और ऐसा भी कहेंगे और ऐसा भी कहेंगे सम बी आर ए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं वेन डायग्राम आप पार्ट 2 में मैंने बनाया है, उसमें आप जाके वेन डायग्राम देख सकते हो। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब इसका स्टार्ट करूंगा इसको बनाना कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे मैं वेन डायग्राम बना करके सारी बात को क्लियर करूंगा। लेकिन फर्स्ट मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एक एक करके, 1 बाय 1। अब जैसे ऐसा है कि स्टेटमेंट जो कथन दिया हुआ है वो नो के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, नो ए इज बी अगर दिया हुआ है, तो इसका जो कंक्लूजन होता है वो दोनों ही आता है। मतलब इसका जो कंक्लूजन होगा, इसका जो निष्कर्ष होगा, वो नो के फॉर्म में भी होगा और सम नॉट के भी फॉर्म में होगा, सम नॉट के भी फॉर्म में होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है, मतलब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो नो वाले में भी नो के फॉर्म में और सम नॉट के फॉर्म में इसका कंक्लूजन आता है। अब इसको मैं फाइनल कंक्लूड कर रहा हूं और फाइनल ये लिख रहा हूं कि अगर आपका स्टेटमेंट का मतलब यहां कथन, इसको हिंदी में कहते हैं, और कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। तो अगर निष्कर्ष की बात करें, तो अगर कथन आपका ऑल के फॉर्म में है, तो आई थिंक इसका जो आएगा कंक्लूजन आएगा वो सम में भी होगा और ऑल में भी होगा। ठीक है, इस तरीके से, हालांकि ये बात मैंने डिस्कस कर दिया है आपको ऑलरेडी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि स्टेटमेंट अगर ऑल में दिया हुआ है तो कंक्लूजन ऑल में होगा, सम में होगा, और स्टेटमेंट अगर सम में है कंक्लूजन सम में होगा, और स्टेटमेंट अगर नो में है तो कंक्लूजन नो एंड सम नॉट इसमें होगा। तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन कैसे होता है, ऑल का ऑल और सम में, सम का सम में, नो का नो और सम नॉट में, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बात और कर लेते हैं जिसका मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूं।